बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अदब फेस्टिवल कराची में, गवर्नर हाउस में, जहां पर एक बुक फेस्टिवल सजाया गया है। मुख्तलिफ़ तकारीब और मुख्तलिफ़ सेशन रखे गए हैं, लोग आ रहे हैं, किताबें ख़रीद रहे हैं और मुख्तलिफ़ सेशन जो है वो अटेंड कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ अदीबा डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा। 6 ममालिक में पढ़ा चुकी हैं, रूस, जर्मनी, असफ़हान और उसके अलावा चाइना में भी इन्होंने पढ़ाया है, और इसके साथ साथ उन्होंने 28 किताबें भी लिखी हैं। अदब की तरवीज के लिए इनका बड़ा काम है। किताब है हमारी वॉर और पीस, दैट इज़ द क्वेश्चन। आप कब तक ये जंगी जुनून को हवा देते रहेंगे? बच्चों की लाशें आती रहेंगी, माँ अकेली जागती रहेगी, जवान लाल सोता रहेगा। इसको कब आप ख़त्म करेंगे? ये इसमें सवालात उठाए गए। वाह वाह, यही बात मैं इनसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि अदब क्या है हमारे यहाँ, उसके क्या मानी जो है वो निकाले जाते हैं, उसको किन मानी और मदारज में जो है वो तरवीज की जाती है उसकी, और एक अदीब की इस मुआशरे में क्या जिम्मेदारियाँ हैं। मादाम आप प्लीज़ इस हवाले से हमें बताइए। देखिए, पहले हमको ये समझना है कि अदब महज गुलो बुलबुल नहीं है, ये एक हथियार है जो तारीकी पर वार करता है और सुबह का उजाला फैलाने में मददगार होता है। इसके माना ये निकले कि अदब सिर्फ हालात और वाक़यात का तर्जुमान नहीं है, बल्कि वो उसका काम उमूमी ज़ौक़ की तस्कीन नहीं करना है कि आपको मेरे हिमाकत की जुमलों पर हंसी आ रही है तो मैं हंसाती रहूं। जी नहीं, ये गलत है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उमूमी ज़ौक़ की तस्कीन नहीं बल्कि उसकी ज़हनी तरबियत करें और उसको बताएं कि ये सही है और ये गलत है। तीसरी बात ये कि अदब के माना सिर्फ अंधेरा और उजाला दिखाना नहीं है। ये तीन तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, क्योंकि अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता है। रोशनी के ना होने को अंधेरा कहा जाता है। इसलिए जहल के ख़िलाफ़ हमें जहल, तारीकी, नफ़रत और ज़रगरी के ख़िलाफ़ अब सारे अदीबों, सारे दानिश्वरों, सारे सियासतदानों को इकट्ठा होकर उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए। किसके ख़िलाफ़? उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़। आपको क़ुव्वतों को पूरी तरह दिखाना है, उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो 70 साल से हमारे और हमारे बच्चों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को दर बदर फिरा रहे हैं। उनका गुरूर चकनाचूर हो रहा है। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हम बुनियादों को सही करें। एक ऐसा निज़ाम हयात जहाँ चंद लोग मारे ख़जाना बनकर न बैठें, बल्कि ज़िंदगी के पोशीदा ख़ज़ीने तमाम इंसानों की मिल्कियत करार पाए। जहाँ अखलाकी क़वानीन ऊपर से थोपे न जाएं, बल्कि ज़िंदगी की माशी तहों को इस तरीक़े से तरतीब दिया जाए कि आला इक़दार हयात के अंदर रहना हर इंसान के लिए नागुज़ीर हो जाए। हर माँ के आंगन में चांदनी छिटके, हर बहन का कुचला हुआ गुरूर जगमगा उठे, हर बच्चे को उसके खिलौने मिल जाएं। और यही है, मैं समझती हूँ, मोहतरमा अमीना सैयद साहिबा ने एक बहुत तारीख़ साज़ कारनामा अंजाम दिया है। और ये कारनामा वो है जहाँ एक तरह का कल्चरल रेवोल्यूशन वो पैदा कर रही हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन कहते किसे? क्योंकि मैंने चाइना में पढ़ाया है, वहाँ कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। कल्चरल रेवोल्यूशन के माना ये है कि जो फॉर्म है वो एज़ इट इज़ रहेगा। मसलन गज़ल का जो फॉर्म है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन गज़ल के मानी में, उसके कंटेंट में फ़र्क आएगा। गरद करे नामूस न हो गर हवसे ज़र, गरद करे नामूस न हो गर हवसे ज़र, क्यों शाहिदे गुलबाग से बाज़ार में आवे। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया मदाम, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया कि डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा जो हैं वो अदब जी एक स्कॉलर हैं और बड़ी मारूफ़ और बुज़ुर्ग जो हैं वो अदीबा हैं। तो उनका अदब के हवाले से क्या नज़रिया है और अदीबों के लिए वो क्या ज़िम्मेदारियाँ ख्याल करती हैं, तो हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक्त दिया। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। ज़ाहिर महमूद, अल्लाह हाफ़िज़।